मणिमाणिक महंगे किए सहजे तृण जलनाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तुलसीदास जी के इस छंद में भगवान राम के राज्य की टैक्स व्यवस्था के बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि प्रजा का असली राजा वही होता है जो उनसे उनकी क्षमता के मुताबिक टैक्स लेता है। तुलसीदास जी के इस छंद में वह कहते हैं कि सोने चांदी हीरे जवाहरात पर टैक्स ज्यादा होना चाहिए और खाने पीने वाली वस्तुओं पर टैक्स कम लगना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने वाला असलियत में गरीबों की फिक्र करने वाला नेता होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वह राम राज की बात करती है। क्या उनकी सरकार में तृण जलनाज सस्ते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क खबर और मैं हूं आपके साथ सौम्या। जीएसटी परिषद ने अपनी 55वीं बैठक के दौरान पॉपकॉर्न की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं करने की पुष्टि की। प्री पैकेज्ड पॉपकॉर्न पर 12%, कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% और अनपैकेज्ड पॉपकॉर्न पर 5% टैक्स लगाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरों के पीछे के तर्क को समझाया जो तैयारी और गुणों से जुड़े हैं। पॉपकॉर्न की एक बाल्टी के साथ मूवी का आनंद लेना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पॉपकॉर्न का कितना चयन करते हैं। बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दरों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, कुछ राज्यों में नमकीन कैरमलाइज्ड सादे पॉपकॉर्न को नमकीन के रूप में परोसा जाता है। कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न में अतिरिक्त चीनी होती है, इसीलिए उपचार की दर नमकीन से भिन्न होती है। पॉपकॉर्न जैसे पहले से पैक और लेबल वाले रेडी टू ईट खाद्य पदार्थ वर्तमान में 12% जीएसटी के अधीन है। वहीं कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% की उच्च दर है। नमक और मसालों के साथ मिश्रित अनपैक और अनलेबल पॉपकॉर्न के लिए जीएसटी दर 5% है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क यानी कि सीबीआईसी जल्द ही इन टैक्स मुद्दों पर अतिरिक्त स्पष्टता प्रदान करने के लिए एक परिपत्र जारी करेगा। परिषद ने रेखांकित किया है कि कर भेद पॉपकॉर्न के विभिन्न गुणों और तैयारियों के तरीकों से उत्पन्न होता है। निर्मला सीतारमण के बयान पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि अगर ऐसा ही बयान राहुल गांधी या सोनिया गांधी देते तो बीजेपी नेता कटाक्ष करने आ जाते। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर मजाकिया मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिसमें यूजर्स ने पॉपकॉर्न पर लगाए गए जीएसटी पर अपनी अपनी नई शाखाएं पेश की है। कुछ उपभोक्ताओं ने पीने के पानी के लिए संभावित टैक्स के बारे में मजाक में अटकलें लगाई। आगे क्या? पीने के पानी पर जीएसटी। अगर आप घूंट भर पानी पीते हैं तो 5%, अगर आप गटकते हैं तो 12% और अगर आप गिराते हैं तो 18%। एक व्यक्ति ने मजाक में कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव की वकालत करने वाले लोग पॉपकॉर्न के लिए एक ही टैक्स दर लागू नहीं कर सकते। इस निर्णय से आवश्यक और रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी दरों को लेकर व्यापक चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। एक अन्य उपभोक्ता ने पॉपकॉर्न की तुलना प्रयुक्त वाहनों पर लगाए गए 18% जीएसटी से करते हुए कहा, पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लगाना उचित है क्योंकि यह एक लग्जरी स्नैक है, लेकिन कम सुविधा वाले लोगों द्वारा अक्सर खरीदी जाने वाली पुरानी कारों पर भी यही दर क्यों नहीं? पॉपकॉर्न पर टैक्स लगाने की बहस में व्यंग्यात्मक तुलनाएं भी हुई। एक उपभोक्ता ने एक लोकप्रिय टैगलाइन का संदर्भ देते हुए मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या आपके पॉपकॉर्न में नमक है? इस बीच अन्य लोगों ने उच्च कर से बचने के लिए डीआईवाई पॉपकॉर्न खरीदने की सलाह दी। लोग मजेदार तरीके से सरकार के इस फैसले पर अपनी नाराजगी और हैरानी जाहिर कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, अब पॉपकॉर्न खाने से पहले टैक्स स्लैब की पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरे ने चुटकी ली, 18% जीएसटी तो ऐसा है जैसे कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न को अब लग्जरी माना जाए। एक और यूजर ने मजाक में कहा, पॉपकॉर्न के दाम सुनकर मूवी के टिकट सस्ते लगने लग गए हैं। वहीं किसी ने कहा, जीएसटी काउंसिल के फैसले के बाद पॉपकॉर्न का नाम बदलकर गोल्डन कॉर्न रख देना चाहिए। अब थिएटर में पॉपकॉर्न खाना अमीरों का शौक बन जाएगा। वहीं किसी को मिर्जापुर के सीजन 1 के गुड्डू पंडित का डायलॉग याद आता है, जिसमें वह कहता है, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। अब यह डायलॉग पॉपकॉर्न के लिए इस्तेमाल किया
किया जा रहा है। इंटरनेट पर कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न और सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर टैक्स तुलना वाले मीम्स ट्रेंड कर रहे हैं। कई यूजर ने वित्त मंत्री को टैग करते हुए अपने पोस्ट शेयर किए हैं। एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में जीएसटी काउंसिल की चुटकी लेते हुए टैक्स कैलकुलेशन के जटिल ग्राफिक्स वाला मीम शेयर किया है, जिसमें लिखा है, इफ सॉल्टेड पॉपकॉर्न इज टैक्स्ड एट 5% जीएसटी एंड कैरमल पॉपकॉर्न एट 18% जीएसटी, what will be the GST rate for this flavor? कुछ यूजर्स निर्मला सीतारमण के इस जीएसटी वाले बयान पर उनकी ही तस्वीर पर मीम्स बना डाले हैं, जिसमें लिखा है, क्या बोला, इतना जीएसटी देने से अच्छा है मर क्यों नहीं जाते, रुक अभी जहर पर 135% जीएसटी लगा देती हूँ, देखती हूँ कैसे जहर खरीदेगा। क्या आपको लगता है कि पॉपकॉर्न पर इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर सही है या इसे और सरल किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर बताएं। ऐसी तमाम सारी खबरें देखने के लिए बने रहें बेधड़क खबर के साथ। धन्यवाद।